एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैंसर पेशेंट की डाइट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। डाइट पर ध्यान देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे बॉडी एनर्जेटिक रहती है, वज़न कम नहीं होता, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के असर को कम करने में मदद मिलती है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, जिससे इन्फेक्शन लगने का रिस्क नहीं रहता। फ्रेंड्स, कैंसर ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं: वॉमिटिंग, उल्टी आना, स्मेल फ्रॉम फूड, खाने में अजीब सी गंध आना जिससे खाना खाने का मन नहीं करता, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, अल्सर यानी मुंह में छाले होना, स्वैलोइंग प्रॉब्लम, खाना निगलते समय गले में जलन या दर्द होना, वेट लॉस यानी वज़न गिरना, वज़न कम होना, नोज़िया, जी मितलाना, उल्टी सा महसूस होना। अगर आपकी हेल्थ और डाइट अच्छी है तो हो सकता है इनमें से कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ आपको ना हो, लेकिन अगर आप वीक हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छी हेल्थ के लिए और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने के लिए कैंसर पेशेंट को क्या क्या खाना चाहिए और क्या खाने से उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे कैंसर पेशेंट का डाइट चार्ट भी शेयर करूंगी, साथ ही मैं कुछ होम रेमेडियल टिप्स भी दूंगी ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उन फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे जो कैंसर पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम है डेज़र्ट्स का, यानी मीठे फूड आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्रीज़, आइसक्रीम, स्वीट्स। मीठा कैंसर सेल्स की ताकत बढ़ाता है और उन्हें तेज़ी से फैलने में मदद करता है, इसलिए मीठा तुरंत बंद कर दें। इवन घर की बनी खीर, हलवा, घर की बनी मिठाई, मीठे बिस्किट्स इत्यादि नहीं खाएं। इसके बाद है फास्ट फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, पाव भाजी, वड़ा पाव आदि नहीं खाने हैं। कीमोथेरेपी के दौरान पेशेंट का डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है और फास्ट फूड्स पचने में हैवी होते हैं। इन्हें खाने से कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या वॉमिटिंग की तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए इन्हें नहीं खाना है। साथ ही ये हाइजीनिक भी नहीं होते, जिससे इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं। फिर है मैदा। मैदा से बने फूड आइटम्स भी पचने में हैवी होते हैं और ये पेट में चिपक जाते हैं। इन्हें खाने से भी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और वॉमिटिंग जैसी तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। इसके बाद है फ्राई फूड आइटम्स, यानी तली हुई चीज़ें जैसे कुलचे, पूरी, भटूरे, कचौड़ी, समोसे, मोमोज़ इत्यादि नहीं खाने हैं। इसके बाद है साबूदाना। साबूदाना दो प्रकार का होता है, एक छोटा एक बड़ा। दोनों ही पचने में हैवी होते हैं, इसलिए इनका सेवन बिल्कुल ना करें। फ्रूट्स में भी ऐसे फ्रूट्स जिन्हें छिलके के साथ खाया जाता है जैसे चीकू, सेब, नाशपाती इत्यादि पेशेंट को नहीं खाने हैं, क्योंकि पेशेंट का डाइजेशन ट्रीटमेंट की वजह से कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए छिलके के साथ खाए जाने वाले फ्रूट्स सख्त मना हैं। साथ ही पेशेंट को किसी भी तरह के फ्रूट जूस बिल्कुल ना दें। पैक्ड जूस तो बिल्कुल नहीं देना है और घर का बना जूस भी देने से बचें। यदि पेशेंट को निकलने में तकलीफ़ हो रही है तो फलों के गूदे को मैश करके थोड़ा थोड़ा खिलाएं। देयर आर सम मोर इंस्ट्रक्शंस अबाउट कैंसर पेशेंट डाइट। लेट्स टेक अ क्विक लुक। रेस्टोरेंट्स का खाना और कैंटीन का खाना और बाहर का बना हुआ खाना नहीं खाना है। प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स जैसे पिकल, पापड़, सॉस, फास्ट फूड और जंक फूड्स सख्त मना है। पैक्ड फूड्स, रंग डाला हुआ खाना, आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले फूड आइटम्स नहीं खाने हैं। कच्चा सलाद और पतले छिलके वाले फल जैसे चीकू, एप्पल, गुआवा, पियर, पीच एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। मीठे फूड आइटम्स, हनी, मैदा से बने हुए फूड आइटम्स, वाइट और ब्राउन ब्रेड, बिस्किट्स, टोस्ट, पेस्ट्रीज़
और केक आर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड। साबूदाना, फ्रूट जूस, जेली, चॉकलेट्स और डालडा से बना हुआ खाना सख्त मना है। फ्रेंड्स, पेशेंट को खाने की ऐसी कोई चीज़ ना दें जो पचने में हैवी हो, क्योंकि बार बार डायरिया और वॉमिटिंग होने से बॉडी में वीकनेस बढ़ सकती है जो ट्रीटमेंट में बाधा डाल सकती है। इसलिए खाने पीने का खास ध्यान रखें। अभी हमने उन फूड आइटम्स के बारे में बात की जो कैंसर पेशेंट को सख्त मना है। आइए अब उन फूड आइटम्स को जानते हैं जो कैंसर पेशेंट को खाने चाहिए, जो इनकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और जल्दी ठीक होने में उनकी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, कैंसर पेशेंट को ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए जो पचने में हल्के हों, जिनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में हो, जिससे पेशेंट का बॉडी वेट नियंत्रित रहे और डाइजेशन ठीक रहे। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो ऐसे फ्रूट्स जिन्हें छीलकर खाया जाता है, जिनका छिलका मोटा होता है, जैसे अनार, मौसमी, ऑरेंज, मैंगो, बनाना इत्यादि, ऐसे फ्रूट्स पेशेंट को खिलाएं। दिन में कम से कम 3 बार फ्रूट्स खाने के लिए दें। इनमें अनार, कीवी और बनाना बेस्ट है, इसलिए ये ज़रूर खिलाएं। अनार ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कैंसर से लड़ने में मदद करता है। कीवी डाइजेशन इम्प्रूव करता है और WBC बढ़ाता है, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। बनाना कैंसर से जल्दी रिकवरी के लिए सबसे अच्छा फ्रूट है। साथ ही जिन पेशेंट्स को खाना निकलने में तकलीफ़ होती है वो आसानी से खा सकते हैं बनाना। इसके अलावा आप मोटे छिलके वाले कोई भी फ्रूट्स पेशेंट्स को दे सकते हैं। ध्यान रहे जूस नहीं देना है, फ्रूट मैश करके खाने के लिए दें अगर निगलने में दिक्कत हो रही है तो। फ्रेंड्स, लेमन में विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिससे ये कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है और दोबारा कैंसर ना हो, इससे पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही ये कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को कम करता है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए पेशेंट जब भी पानी पिए उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। लेकिन अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम है तो मैं आपको ज़्यादा नींबू लेने की एडवाइस नहीं दूंगी, क्योंकि ज़्यादा नींबू लेने से आपको दांत में दर्द की तकलीफ़ हो सकती है। ऐसे में आप खाने के साथ नींबू निचोड़ के ले सकते हैं। जब भी आप खाना खाएं उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लें। दिन में कम से कम 1-1.5 नींबू आपके पेट में पहुंच जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स के साथ साथ मसल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, जिससे वज़न कम होने लगता है। इसीलिए प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें। इसके लिए आप मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, जैसे दूध, दही, पनीर। दिन में कम से कम 2 बार दूध ज़रूर लें, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास रात को। ध्यान रहे कि दूध बिना शुगर के लेना है, मीठा नहीं लेना। दूध के साथ आप मैरीगोल्ड बिस्किट या केला ले सकते हैं। मीठे बिस्किट या नमकीन बिस्किट और आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले कोई बिस्किट नहीं लेने हैं। बनाना और मैरीगोल्ड बिस्किट्स ही बेस्ट हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव नाम से बिस्किट्स भी आते हैं, वो आपको रिलायंस फ्रेश वगैरह में मिल जाएंगे। थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ बनाना और मैरीगोल्ड बिस्किट्स ही प्रेफर करें। कैंसर पेशेंट को एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाएगा, नई सेल्स को बनने में हेल्प करेगा और कीमोथेरेपी की वजह से जो टॉक्सिन्स बॉडी में स्टोर हो जाते हैं उनको आउट करेगा और बॉडी डिहाइड्रेट होती रहेगी, जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के असर को कम करने में हेल्प मिलेगी। ब्रेकफास्ट में आप पेशेंट को पोहा दे सकते हैं। पोहा ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ध्यान रहे ज़्यादा मसाले ना हों और नींबू निचोड़ के ही दें। इसके अलावा आप उपमा दे सकते हैं। उपमा के अलावा आप इडली डोसा भी दे सकते हैं। बस मसाले और नींबू का खास ध्यान रखें। खाना सॉफ्ट और ओवरकुक्ड हो ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, अदरवाइज़ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉर्नफ्लेक्स या मूसली भी आप खाने के लिए कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया भी दे सकते हैं।
बस दलिए में शुगर का ध्यान रखिएगा, शुगर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। इसके बजाय आप नमकीन दलिया देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उसमें आपको शुगर नहीं डालनी पड़ेगी। नट्स में आप अखरोट खाने के लिए दें पेशेंट को। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कैंसर सेल्स की डेवलपमेंट को रोकता है और उसके ग्रोथ रेट को कम करता है। आलमंड्स भी ज़रूर खिलाएं पेशेंट को। जो रेगुलरली आलमंड्स और अखरोट्स खाते हैं उनमें कैंसर होने का रिस्क कम रहता है, इसीलिए इन्हें खाने का एडवाइस कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। यदि अखरोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिर्फ आलमंड्स भी दे सकते हैं। इसके लिए आप आलमंड्स को रात को पानी में भिगो दें और सुबह पानी निकाल के पेशेंट को खाने के लिए दें। अगर आप दोनों चाहें तो आप दोनों भी खाने के लिए दे सकते हैं। अखरोट को भी रात को पानी में भिगोकर सुबह पानी निकाल के खाने के लिए दें। एक दिन में 5 आलमंड्स इनफ हैं। अगर अखरोट भी आप दे रहे हैं तो 4 आलमंड्स और थोड़े से अखरोट दें, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। फ्रेंड्स, स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी अंकुरित अनाज कैंसर पेशेंट के लिए अमृत है, क्योंकि ये फाइबर और प्रोटीन का बेस्ट स्रोत है। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है और नए सेल को बनने में हेल्प करता है। इन्हें हल्के मसालों के साथ पकाकर दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और खाने में टेस्टी लगें। बस इन्हें बनाते वक्त हाइजीन का खास ध्यान रखना है। पेशेंट को अगर एग खाना पसंद है तो रोज़ 2 एग ज़रूर दें। इससे बॉडी को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, जिससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और रिकवरी जल्दी होती है। अगर मीट खाना पसंद है तो फ़िश या चिकन प्रेफर करें। मटन नहीं खाना है, मटन पचने में हैवी होता है। फ़िश और चिकन को भी अच्छे से कुक करके सॉफ्ट करके खाएं। अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन अगर हैबिट है तो खा सकते हैं। सिर्फ मीट ही अवॉइड करना है, एग ज़रूर खाना है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो मैंने मेंशन किए हैं, जैसे दिन में 3 बार खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा 7 या 8 बार खाएं। इससे डाइजेशन की तकलीफ़ नहीं होगी। खाना बिल्कुल मिस ना होने दें, भूखे नहीं रहना है। हॉस्पिटल जाएं तो फूड आइटम्स साथ लेके जाएं और थोड़ा थोड़ा खाते रहें। दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना है। इसके लिए 1 लीटर की 3 बॉटल्स भर के रख लें और रात तक ख़त्म कर दें। रोज़ 2 ग्लास दूध ज़रूर पीना है। खाना ताज़ा होना चाहिए, रखा हुआ बासी खाना नहीं खाना है और अच्छे से वेजिटेबल्स को वॉश करके ही पकाएं। साफ़ सफाई का भी खास ध्यान रखें। खाने के बर्तन साफ़ होने चाहिए। बर्तनों में सोप के अंश लगे नहीं रहने चाहिए, ये ट्रीटमेंट में बाधा डाल सकते हैं, इसीलिए बर्तनों को अच्छे से वॉश करें। पेशेंट की साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। फैमिली मेम्बर्स भी अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। मिलने वाले लोगों को पेशेंट के ज़्यादा नज़दीक ना जाने दें। खाने के लिए मोटे छिलके वाले फल ही दें, जैसे मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल आदि, और पतले छिलके वाले फल खाने के लिए नहीं देने हैं, वो सख्त मना हैं। नाउ लेट्स सी द डाइट चार्ट ऑफ कैंसर पेशेंट एट 7 AM। हल्का गुनगुना पानी दीजिए पेशेंट को। अगर चाय पीना पसंद करते हैं तो ब्लैक टी या ग्रीन टी में से कोई एक दे सकते हैं। अगर ग्रीन टी दे रहे हैं तो लिप्टन की ग्रीन टी प्रेफर करिए। ब्लैक टी या ग्रीन टी जो भी आप दें उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ दीजिए। अगर चाय पीना पसंद नहीं है तो दूध दे सकते हैं। बिना मलाई और बिना शुगर का दूध होना चाहिए। दूध के साथ आप मारीगोल्ड बिस्किट या कभी बाइट नाम से बिस्किट मार्केट में आते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं तो आप वो दे दीजिए, नहीं तो आप मारीगोल्ड बिस्किट ही प्रेफर करिए। आलमंड या अखरोट रोज़ ज़रूर दीजिए, दोनों दे सकते हैं। अगर दोनों अवेलेबल नहीं हैं तो एक भी दे सकते हैं कोई। अगर आपके पास अखरोट नहीं हैं या फिर अखरोट आपको मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आप खाली आलमंड भी दे सकते हैं। कोई एक हार्ड स्किन फ्रूट ज़रूर दीजिए, जैसे बनाना, मैंगो। स्प्राउटेड ग्रेन्स बहुत अच्छी होती हैं कैंसर पेशेंट के लिए, तो अंकुरित दालें आप रोज़ दे सकते हैं। कभी कभी देना चाहें तो आप कभी कभी भी दे सकते हैं। और मूसली या कॉर्नफ्लेक्स भी आप दे सकते हैं दूध के साथ। ब्रेकफास्ट 8 से 8:30 के बीच में हो जाना चाहिए कैंसर पेशेंट का। ब्रेकफास्ट में आप पोहा, उपमा, इडली, डोसा प्लस सांभर में ज़्यादा मसाले ना हों और नींबू निचोड़ के दें। ओट्स, दलिया, मीठा दलिया दे रहे हैं तो शुगर का ध्यान रखें।
नमकीन दलिया दे रहे हैं तो नमकीन प्रेफर करें। पराठा, अगर कोई वेजिटेबल दे रहे हैं तो ओवर कुक्ड और सॉफ्ट होनी चाहिए। अगर एग खाना पसंद करते हैं तो रोज़ 2 एग ज़रूर दीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद 10:30 बजे हल्का गुनगुना 1 गिलास पानी और कोई भी एक हार्ड स्किन्ड फ्रूट दीजिए। फिर 1 बजे लंच होना चाहिए। लंच में चपाती, सॉफ्ट दाल अच्छे से कुक्ड होनी चाहिए और उसके साथ आप राइस दे सकते हैं। वाइट राइस या ब्राउन राइस अगर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाइट राइस हैं तो वाइट भी दे सकते हैं आप। जो भी दें आप अच्छे से कुक्ड और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो। और फ्रेश कर्ड दही दीजिए साथ में। अगर पेशेंट को निगलने में दिक्कत हो रही है तो आप खिचड़ी बना के भी दे सकते हैं। आप खिचड़ी को ग्राइंड कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा खाने में सॉफ्ट हो जाएगी। लंच के बाद शाम को 5:30 बजे चाय या फिर दूध देना है। अगर चाय दे रहे हैं तो घर में ब्लैक टी बना के दे सकते हैं। ग्रीन टी दे रहे हैं तो लिप्टन की ग्रीन टी प्रेफर करें, उसमें हल्का नींबू निचोड़ दें, जो भी आप दें, ब्लैक टी या ग्रीन टी। दूध दे रहे हैं तो बिना चीनी और बिना मलाई का होना चाहिए। उसके साथ कोई एक हार्ड स्किन वाला फ्रूट दीजिए। बिस्किट में आप मारीगोल्ड या कपी बाइट कोई भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। डिनर और लंच सेम है। उसके बाद रात को सोने से पहले 10 बजे 1 गिलास दूध देना है। दूध बिना क्रीम और बिना शुगर का होना चाहिए। अगर आपने शाम को 5:30 बजे दूध दिया है तो रात को देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रात को 10 बजे तक 3 से 4 लीटर पानी कम से कम पेशेंट को ज़रूर पिला दें याद से। कैंसर पेशेंट की डाइट को लेकर कुछ और ज़रूरी बातें हैं, आइए देखते हैं। गुड़ या गुड़ से बना कोई आइटम, शक्कर से बना हुआ कोई मीठा आइटम नहीं देना है पेशेंट को। ज़्यादा तेल वाला खाना, कलर डाला हुआ या पैकेट बंद खाना मार्केट का नहीं देना है पेशेंट को। मैदा से बना कोई फूड आइटम नहीं देना है। छोटा बड़ा साबूदाना किसी से भी बना कोई फूड आइटम नहीं खिलाना है। फलों का जूस नहीं देना है। हार्ड स्किन वाले फल ही खाने हैं बस। मलाई निकाला हुआ दूध ही दें ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और दूध से बने आइटम ज़्यादा दें, जैसे दही, पनीर, चीज़। नॉनवेज में रोज़ 2 एग ज़रूर खाने हैं। मछली, चिकन अगर खाएं तो अच्छे से पकाकर सॉफ्ट कर कर ही खाएं। अंकुरित दालें वीक में 1-2 बार ज़रूर दें, जैसे मूंग की दाल, काबुली चना, सोयाबीन और सोयाबीन से बने हुए फूड आइटम्स ज़रूर खाएं। सूखे मेवे रोज़ खाने हैं, अखरोट और बादाम। इन्हें रात को पानी में भिगो दें और सुबह पानी निकाल कर पेशेंट को खाने के लिए दें। अगर साबुत खाने में तकलीफ़ हो रही है तो इन्हें पीस कर दूध में मिलाकर दूध के साथ दें। पेशेंट को दूध में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर देनी चाहिए। हल्दी कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और कीमोथेरेपी की हेल्प करती है ठीक से काम करने में। अगर पेशेंट को नक्सीर की प्रॉब्लम है, नक्सीर मीन्स नाक से कभी कभी ब्लीडिंग होना, अगर ऐसी तकलीफ़ है तो आप कुछ दिन 1 चुटकी से भी कम हल्दी दूध में डाल के मिला के देखिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि नक्सीर की प्रॉब्लम बॉडी में एक्सेस हीट की वजह से होती है और हल्दी की तासीर भी गर्म होती है। इसलिए ऐसे में मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप हल्दी तुरंत बंद कर दें। हल्दी के अलावा दालचीनी पाउडर कैंसर पेशेंट्स के लिए रामबाण औषधि है। ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को और ट्यूमर में ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन को कम करके कैंसर सेल को किल करती है। साथ ही फ्यूचर में दोबारा कैंसर ग्रोथ ना हो, इससे प्रोटेक्ट करती है। दालचीनी पाउडर आप खाना देते समय 1 चुटकी डाल दें। दिन में 1 या 2 बार देना इनफ है। इसे आप ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को देते रहें। और पानी का खास ध्यान रखें, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पेशेंट को रोज़ पीना है। फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ इंक्लूड की हैं मैंने। जैसे अगर वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खाना खाने के 15 मिनट पहले 10 ml जिंजर जूस लीजिए। डायरिया या लूज़ मोशन होने पर दूध नहीं पीना है। दूध के बजाय ब्लैक टी या ग्रीन टी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर पिए। इसके अलावा दही या फिर मठा ले सकते हैं। किसी भी तरह का फ्रूट जूस नहीं पीना है।
पेशेंट को रोज़ 2 कैप्सूल्स फिश ऑयल के देंगे तो उससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, बट ये ऑप्शनल है। कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होने पर पेशेंट को इसबगोल की भूसी 1 गिलास पानी में घोलकर ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद दें। इसबगोल की भूसी आपको मेडिकल स्टोर या आयुर्वेदिक स्टोर्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा पेशेंट को रोज़ 3 लीटर पानी पिलाना है। यदि खाना निगलते समय गले में जलन या दर्द की तकलीफ़ है तो खाने में बहुत कम मसाले डालें और खाने को अच्छे से पकाकर सॉफ्ट कर लें। फिर खाना नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ही देना है। खाना गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म खाना नहीं देना है। आप खाने को मिक्सी में ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, इससे पेशेंट को खाना निगलने में आसानी होगी। That's it friends, now nothing is left which you don't know about cancer patient diet. I hope this will help you during treatment and after treatment. फ्रेंड्स, जो फूड आइटम्स खाने के लिए सजेस्ट किए हैं मैंने, वो किसी भी टाइप का कैंसर हो पेशेंट को आप खिला सकते हैं। डाइट प्लान सारे पेशेंट्स के लिए सेम है। फ्रेंड्स, वीडियोस लेट हो जाते हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और वर्किंग भी हूँ, और जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो पहले पूरी रिसर्च करती हूँ, फिर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हूँ। इस वजह से भी वीडियोस डिले हो जाते हैं। इसके अलावा मैं वेबसाइट भी कस्टमाइज़ कर रही हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ और कैंसर पेशेंट्स की हेल्प कर सकूँ। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर भी मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, कैंसर पेशेंट डाइट से रिलेटेड या कैंसर ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ डिटेल में शेयर करें ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले। कैंसर ट्रीटमेंट में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस सबसे बड़ा इशू है, इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर डिटेल में बनाऊँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जिससे आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने में आसानी हो। अगर कैंसर से रिलेटेड या फिर कैंसर पेशेंट डाइट से रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू फुल सपोर्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर योर मोटिवेशन। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ ऑलवेज़।